आप आप किस तरीके से अप्रोच करते हो? आप म्यूजिक को एज अ बिजनेस अप्रोच करते हो, एज अ करियर अप्रोच करते हो, या एज अ लाइफ एंड डेथ वाला सीन अप्रोच करते हो कि जो भी करना है म्यूजिक में करना है? सो हाँ। पहले फर्स्ट थिंग इज अप्रोच. मेरे लिए इट्स मोर लाइक एन ऑक्सीजन. लाइक आई कैन नॉट, I can think of leaving everything except my music instruments. So that's the thing with me. तो हर्षित को मैं एक्चुअली तेरे को मैं शायद फर्स्ट डे से जानता हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब तो थी चंडीगढ़ में, हर्षित वहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपर था, और तेरे को मैं उस टाइम से ही जानता हूँ। हर्षित के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेट किया था हमने, यार ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये चेंज कर दे, ये पैरामीटर चेंज कर दे। और एक और बात हुई थी, शायद मेरे एक दोस्त को दिक्कत आ रही थी एंड्रॉइड में ना, कोई दिल्ली में नोएडा में Yes. दोस्त था, मैंने तेरे को बताया था, हर्षित उसकी Yes. हेल्प करते, Yes. तूने Yes. बैठ के बनाया था, नया सब कुछ बनाया था उसके हमने लिए। कुछ पुश नोटिफिकेशन का भी बनाया था एंड में, टुवर्ड द एंड जब मैं छोड़ने वाला था जॉब, तो वी वर वर्किंग ऑन सम पुश नोटिफिकेशन, ऐसी फन टाइप हम कुछ कर रहे थे. मुझे याद है एक दिन रात को हम बैठ के लेट नाइट, मैं भी बैठा हुआ था, तू भी बैठा हुआ था, तो हम लोग जब अपना काम खत्म करके हम लोग, मैं अपना पीसी उठा के इधर ले आया, चलो यार कुछ करते हैं. सो उस टाइम आई वाज वर्किंग ऑन पुश नोटिफिकेशंस एंड यू वर आल्सो समथिंग ट्राइंग विद बैकएंड वाला, तो आई थिंक वी वर वर्किंग ऑन दैट लास्ट लास्ट के दिनों में. हाँ एग्जैक्टली exactly. तो अब उस पर आते हैं कि जॉब हर्षित ने छोड़ दी थी, और मिक्स्ड फीलिंग्स थी मेरे लिए, क्योंकि हर्षित जा रहा है, वो है एक थोड़ी सी दुख वाली बात है पूरी ऑफिस के लिए, कि हर कोई भी होता है जो बंदा जाता है तो लगता है यार जा रहा है, लेकिन लोग थोड़े से खुश इसलिए थे कि तू उस टाइम पे क्लियर था कि आई डोंट वांट टू डू दिस, बिकॉज मेरे लिए एक एक म्यूजिक ऐसी चीज़ है, मैं उसको फुल टाइम परस्यू कर रहा हूँ, और वो तूने डिसीजन उस समय लिया था बहुत जल्दी। उसमें मेरी तो फटती थी भाई, मैं नहीं ले सकता ये डिसीजन कि जॉब छोड़ के मैं जो अपना मन कर रहा है वो करूँ, क्योंकि मैं रिस्क एवर्स था, अभी भी हूँ शायद रिस्क एवर्स। तो वो बहुत बड़ा वो था मेरे लिए कि यार मतलब रिस्पेक्ट। लेकिन तेरा पॉइंट ऑफ व्यू से तू कैसे देखता है उस डिसीजन को, और उस समय तूने क्या, मतलब तू जॉब कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और तेरा एकदम से एक ट्रिगर आया होगा, या एक एक दिन आया होगा जब बोला होगा यार ठीक है अब मुझे छोड़ना है, मुझे फुल टाइम परस्यू करना है, वो क्या था वो ऐसा? एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ें, दो नहीं इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें हैं. पहले तो मैं बताता हूँ कि ये एक ऐसा नहीं था कि एक दिन मुझे ऐसा लगा और हम्म दूसरे दिन मैंने डिसीजन ले लिया. कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी मेजर डिसीजन होता है ना लाइफ का, इट टेक्स टाइम. हम्म थोड़ा सा वो लिंगर ऑन चल रहा होता है आपके दिमाग में, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 1 महीना 2 महीने 6 महीने साल, सबका लिए अलग अलग टाइम होता है. किसी के लिए, जैसे मेरे लिए वो एक नॉर्मल डिसीजन था टू बी वेरी फ्रैंक. जॉब छोड़ना मेरे लिए एक ऐसा डिसीजन था कि मतलब जब मैं फोर्थ ईयर में था कॉलेज के, तो सब लोग गेट, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई एसएटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सॉरी सैट नहीं, जी मैट वगैरह, जीआरई की हम्म तैयारी कर रहा है, ठीक है, हम्म ठीक है, और कोई लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं. सो आई वाज कम्प्लीटली क्लूलेस कि यार ये क्या क्या कर रहे हैं लोग, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओगे, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप लोगों को देखोगे या ये पागल है सारे खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भूख लग रही है, उनको वो चीज़ चाहिए. इट वाज लाइक मुझे उस चीज़ की भूख नहीं थी कि जो लोग उस टाइम मेरे को था कि आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड एक्सप्लोर माय ओन स्किल सेट, कि मेरा एक्चुअली स्किल सेट क्या है. ठीक है, कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं कर पा रहा हूँ ऐसे, मतलब धक्का मुक्की करके, और बट मैं ये देख पा रहा था कि मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं. ऐसा नहीं कि मतलब मैं कर नहीं सकता, बट उनके अंदर कुछ है ऐसा गिफ्ट सा कि वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, उतनी ही हम्म मेहनत कर रहे हैं वो भी जितनी मैं कर रहा हूँ, बट वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मेरे से ज़्यादा लेके आ रहे हैं. इसका मतलब कि जैसे मेरा ये बिलीफ है लाइफ का कि सब लोगों के पास ना एक स्पेशल चीज़ होती है, अच्छा। एक कोई ना कोई एक स्पेशल स्किल होता है. तो मेरा ये बिलीफ है. सो अब वो चीज़ मेरे को पहले से ही पता थी, बट जॉब शुरू करने के बाद आई वॉज प्रिटी क्लियर विद इट कि हाँ ऐसा है कि मेरे पास जो स्किल सेट है ना स्पेशल, मुझे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए. हम्म सो यहाँ पे मतलब इट वाज नॉट लाइक कि एक दिन में चेंज हुआ. मतलब मुझे याद है मैंने जॉब फर्स्ट डे ही मम्मी को बता दिया था कि यार मैं छोड़ूंगा जॉब थोड़े टाइम बाद. तो मम्मी कहती ठीक है कर ले जितना टाइम तेरे को करना है. तो 3 मंथ्स मुझे याद है मैंने किया था. मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग थी, उसके बाद 3 मंथ्स की जो जॉब थी वो मैंने करी थी, जुलाई अगस्त सितंबर.
एंड देन आई वाज प्रीटी श्योर कि यार ये जितना देर और करूंगा उतना उतना ज़्यादा डिग डीप करता जाऊंगा इस दुनिया में, फिर बाहर निकल के फिर म्यूजिक की दुनिया में जाने में उतना टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स लाइक अ टनल ना, आप अंदर चले जाते हो फिर आपको वापस भी तो आना है ना उस टनल से। और इट्स प्रीटी मच द सेम विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आप किसी भी चीज़ में घुसते चले जाओगे। फॉर एग्जांपल आप किसी रिलेशनशिप में स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको क्लियर है स्टार्टिंग से कि आपने टाइम पास ही करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप गुस्से चले जा रहे हो, फिर उतना ही टाइम लगेगा आपको वापस आने में। और ये हर चीज़ के साथ ट्रू है, हर चीज़ के साथ एक्चुअली, नॉट ओनली विद करियर एंड रिलेशनशिप्स, विद एवरीथिंग एक्चुअली। ठीक है। सो मेरे दिमाग में पहले ही क्लियर था कि यार ये जॉब तो शुरू कर दी है, बस इसको छोड़ना है। लेकिन उसके बाद ना ऐसा लगता है जैसे ऐसा रिस्क एवर्स वाली चीज़ बहुत सही है, मैं भी रिस्क एवर्स हूँ टू बी वेरी ट्रू, बट मेरे पास उस टाइम कोई चॉइस ही नहीं थी, मतलब मेरी भूख उस तरफ थी। सो इट वाज काइंड ऑफ एन इनएविटेबल डिसीजन कि मुझे जाना ही जाना है उधर, मतलब ऐसा है कि लाइफ और डेथ वाला सीन हो गया था कि यहाँ पे तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे फिर भी मैं एटलीस्ट खुश रहूंगा, चाहे आधे पैसे कमाऊंगा या जो भी है। सो मैं अपनी अगर म्यूजिक जर्नी को 5 मिनट में कंक्लूड करूँ तो इट्स नॉट अ वेरी एग्जाम्पलरी जर्नी, मतलब मेरे सारे दोस्त जो मेरे प्रोग्रामिंग वाले और सारे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं यार तू तो ये है, तू तो वो है, तू अपने दिल की कर रहा है। एक्चुअली बाहर से ऐसा लगता है कि दिल की कर रहा है, बट व्हेन यू एक्चुअली एंटर द इंडस्ट्री ना, जो अपने मन की इंडस्ट्री भी होती है आपकी, वहाँ पे भी बड़े अलग अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं। बिकॉज इफ यू लुक एट इट, बाहर से वो चीज़ बहुत हमें ग्लिटरी लगती है हमेशा, जो भी चीज़ हम मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी के बारे में सुन रहे हैं, यार वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ जाके देखो तो तुम्हें क्या पता वो उन लोगों के लिए अच्छा हो कल्चर, बट तुम्हें ना सूट करे। सो इट्स ऑल सब्जेक्टिव। तो जैसे मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में आया तो मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे जॉब्स का बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड सीन है। अच्छा। घूम फिर आके आपको सिर्फ स्कूल और कॉलेज के म्यूजिक टीचर की जॉब मिल सकती है, तो आपको रेगुलर पेइंग जॉब है। उसके अलावा आप जितने मर्जी परफॉर्मेंसेस कर लो एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, अगर आपको कोई रिकॉर्ड लेबल साइन कर लेता है या आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग। सो धीरे धीरे मेरा अभी तक मतलब 2015 से लेकर 2020 तक अभी तक मेरा यही सीन रहा है कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ वर्किंग एज अ प्रॉपर जॉब है म्यूजिक में, क्या क्या है। बिकॉज इट्स वेरी वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, ऐसा नहीं कि आप naukri.com खोलोगे वहाँ पे आपको म्यूजिक की जॉब्स मिल जाएंगी एज कम्पेयर टू एक प्रोग्रामिंग एंड अदर टीचिंग जॉब्स। तो बड़ा सीन है, मतलब इट्स वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। सो जर्नी मेरी कोई बहुत एग्जाम्पलरी नहीं रही है अभी तक, बट इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन चल रही है। ठीक है, अगर मैं अप्रोच की बात करूँ तो जो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है अभी तक कि हेड ऑन अप्रोच रखनी चाहिए, चाहे आप कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हो, आप म्यूजिक फॉलो कर रहे हो। मतलब मैं अभी तक मुझे क्लैरिटी हुई है 5 साल में जाके कि एक्चुअली म्यूजिक लाइन में करना क्या है। बिकॉज म्यूजिक लाइन में आप सिखा भी सकते हो, आप परफॉर्म भी कर सकते हो, आप कंपोज भी कर सकते हो, आप असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर भी काम कर सकते हो। यू कैन वर्क एज अ म्यूजिक मार्केटियर, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ प्रमोटर, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ प्रोड्यूसर, कि आप लोगों के ऊपर पैसा लगा रहे हो, वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये सब बहुत सारी चीज़ें म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, बट अनस्ट्रक्चर्ड है। यू कैन वर्क एज अ साउंड इंजीनियर, यू कैन वर्क एज अ साउंड वेंडर, लाइव शोज होते हैं वहाँ पे साउंड अपनी दे सकते हो। इफ यू हैव गॉट लाइक इन्वेस्टमेंट है आपके पास, आप साउंड खरीद के रख लो, उसको रेंट पे दो। तो ऐसे बहुत सारे वेन्यूज हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में अर्न करने के। फिर बात आती है कि आप जैसे अब अगर मैं एक पैरेलल बनाना चाहूँ इनटू द आईटी इंडस्ट्री, द टेक इंडस्ट्री एंड द म्यूजिक इंडस्ट्री और एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री दो तरीके से काम करती है। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड, एक क्लाइंट बेस्ड, है ना, यही मेजरली यही काम होता है। सो म्यूजिक में भी जैसे अभी तक अगर मैं अपनी बात करूं तो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क एज अ प्रोडक्ट बेस्ड मतलब बंदा, बिकॉज क्योंकि आर्टिस्ट्स आर मोर प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब हम क्रिएटिव थोड़े होते हैं, सो वी वांट आवर थिंग्स टू हम खुद की चीजें बनाना चाहते हैं हम। सो एक जनरल अप्रोच यही रहती है प्रोडक्ट बेस्ड वाली। लेकिन क्लाइंट बेस्ड भी बहुत सारी जॉब्स हैं म्यूजिक में, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड है। सो अभी मैं कल ही अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, हु इज आल्सो अ फुल टाइम म्यूजिशियन, तो मैं उससे हमारी 1-1.5 घंटा यही डिस्कशन हुई कि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। वी बीइंग एज 5-year-old म्यूजिशियंस, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो बडिंग म्यूजिशियंस हैं, जो आज इंसान जो सोच रहा है कि मैं म्यूजिक परस्यू करूंगा, उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बीइंग इन 5 years इनटू दिस इंडस्ट्री। तो वो हम लोग जैसे हमने जॉट डाउन किया कि 10 जो एवेन्यूज है ना एज अ म्यूजिशियन परस्यू करने के, उसकी एक बढ़िया सी जैसे वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे, एंड विल स्प्रेड इट अमंग द म्यूजिशियन कम्युनिटी
कि जो भी बंदा म्यूजिक स्टार्ट कर रहा है ना परस्यू करना, वो क्लूलेस ना फील करे। उसको ऐसा लगे कि हाँ यार ये 10 चीजें तो हैं मेरे सामने करने को, और जो मैं करना चाहता हूँ उसके जितना क्लोज ये वाला पाथ है उसको चूज करके मैं आगे निकलूँ। बट एक लाइन में अगर मैं कंक्लूड करूंगा इस चीज को, तो मेरी अभी तक जर्नी यही रही है कि मैं जो करना चाह रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि उसके जो जितना क्लोज हो सकता है पाथ, जो मेरे फंड भी करे मेरी चीज को, फंडिंग भी प्रोवाइड करे, उसको ट्रैवल करने की सोच रहा था कि। लेकिन अभी आफ्टर 5 years डाउन द लाइन मेरी जो अप्रोच है वो मैंने ये सीखी है कि आप जो करना चाह रहे हो ना एक्चुअली, उसमें पैसा है चाहे नहीं है या जो भी है, आप एक बार उसको हेड ऑन, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सीधा पाथ जो है उसको जरूर ट्रेवर्स करके देखो। मतलब आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। अदरवाइज आप लिंगर ऑन करते रहोगे आसपास वाले रास्तों में, तो आपको टाइम लग जाएगा जाने में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, सो मैं अगर सीधा हाईवे पकड़ूंगा, इवन इफ द हाईवे इज गोइंग ऑन द रॉन्ग वे, तो मुझे जल्दी पता चल जाएगा कि मैं गलत जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं इधर इधर गाँव से निकल के जाऊंगा ना, तो मुझे बहुत देर बाद जाके पता चलेगा कि नहीं यार मैं तो गलत ही जा रहा था, है ना। सो इट्स लाइक आप जितना जल्दी, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल। आप जितना सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे हो ना आर्टिस्टिक फील्ड में, जितना हेड ऑन, जितना जितना बिल्कुल फेस टू फेस प्रॉब्लम्स को डील करोगे, उतना जल्दी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। दैट्स माय मंत्रा कह लो, या मतलब जो मैंने अभी तक सीखा है बीइंग एज एन आर्टिस्ट। जितना चीज़ों को क्लियरली हेड ऑन अप्रोच करोगे उतना बेटर रहेगा, उतनी जल्दी आपको समझ आएगा कि हाँ मैं गलत रास्ते पे हूँ। जितना जल्दी आपको समझ आएगा उतना जल्दी आप सही रास्ते पे या सही लोगों से गाइडेंस मांगोगे। गाइडेंस की तभी जरूरत पड़ेगी जब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार अब सही नहीं काम कर रहा, 5 साल हो गए तब भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब सिग्निफिकेंटली। अगर क्रिएटिव बेसिस पे, या मतलब अगर आप क्रिएटिवली ज्यादा काम करना चाहते हो या फिर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, वो आपकी अप्रोच है। लेकिन अगर आप जो भी काम करना चाहते हो उस लेवल पे अगर ज्यादा काम नहीं हो रहा है, देन देयर इज सम प्रॉब्लम, और उसको फिर आप डील कर सकते हो बेटर। दैट इज माय टेक फ्रॉम माय जर्नी एज अ म्यूजिशियन टिल नाउ। तो लेट्स टेक एग्जांपल लेते हैं एक सिंगर का, दैट लेट्स से टुडे आई एम अ कॉलेज ग्रेड और मे बी हाई स्कूल 12वीं पास करके आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मतलब फीडबैक बेस्ड ऑन सिंगिंग कॉम्पिटिशंस वगैरह में आई एम अ गुड सिंगर, ठीक है। अब मैं अपने आप को कैसे बोलूं कि जो हेड ऑन वाली अप्रोच तो बता रहा है, सो इस टाइम पे मैं अभी व्हाट शुड आई डू नाउ कि ठीक है आई एम अ गुड सिंगर, ओके। हाँ, सो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले सिंगर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक में या किसी भी चीज़ में, अगर आप कंपनी में खोलना चाह रहे हो ना स्टार्टअप, यू नीड अ टीम। दैट टीम कैन बी एज स्मॉल एज 2 people, 3 people, 1 people also will do। मतलब आपको टीम चाहिए यार, आप जो मर्जी कह लो, सब कोई भी 30 मार खा नहीं होता, मतलब एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल देयर, यू नीड अ टीम। यू कैन नॉट हैव ऑल द स्किल्स। अगर आप सिंगर हो, आप जाके कहीं जाके गाना शुरू करोगे, यू नीड अ टीम, यू नीड समवन टू प्ले गिटार, यू नीड समवन टू प्ले ड्रम्स। सो फर्स्ट थिंग, जो सिंगर अगर कॉलेज ग्रेड बंदा है, जो कॉलेज में बहुत अच्छा उसका इंटरेस्ट बन गया आप सिंगिंग में, once you want to pursue as a singer also, you need a band because you are working as an independent musician। first thing first, आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक वर्क कर रहे हो, आप पे कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। देखो सिंगर, जैसे अगर हम सोनू निगम जी की बात करें या किसी की भी बात करें, बड़े बड़े जो भी सिंगर्स हैं ना, सो दे स्टार्टेड वर्किंग एज इंडिपेंडेंट सिंगर्स एंड they became a hit when someone produced or someone invested a certain amount of money on their album, and that album became promoted distributors वगैरह जाके, जब वो टीवी पे रेडियो पे सबको सुनी, यूट्यूब पे, तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ दिस इज द थिंग। अब अगर कोई बंदा कॉलेज से निकला है, so there are two ways। अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन वर्क करना चाहते हो या एज अ रिकॉर्ड लेबल साइंड म्यूजिशियन वर्क करना चाहते हो, ये दो चीजें। सो अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन वर्क करना चाहते हो, यू नीड अ टीम। आपको कैफेज, पब्स, कॉलेज फेस्टिवल्स, शादियां, ठीक है, पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज, मतलब हर तरीके के जितने भी एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, या आप अपना खुद का म्यूजिक भी क्रिएट करना चाहते हो, अपना बैंड, अपने ओरिजिनल्स, अपनी एल्बम्स क्रिएट करना चाहते हो, यू नीड अ टीम। ठीक है, ये हो गई इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाली अप्रोच। अगर आप पॉपुलर गाने गाना चाहते हो, जैसे अगर पॉपुलर पंजाबी गाने गाना चाहते हो, ठीक है, पॉपुलर हिंदी म्यूजिक या पॉपुलर तमिल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक, बेसिकली पॉप म्यूजिक परस्यू करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका एज अ सिंगर नाम लोग जाने, नॉट एज अ बैंड, देन यू नीड टू अप्रोच record labels। जैसे अगर हम पंजाबी म्यूजिक की बात करें तो स्पीड रिकॉर्ड्स है, वाइट हिल म्यूजिक है। इफ यू टॉक अबाउट हिंदी म्यूजिक, वी हैव टाइम्स, सारेगामा, यूनिवर्सल, सोनी, बीएमजी, these are record labels। you need to go to them and approach कि यार मैं सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ, बट उनको भी आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा कि ये 5-6 गाने मैंने गाए हैं,
कहीं भी गाए हैं, किसी एड जिंगल में गाए हैं. So you have to go and knock at the doors of record labels. ठीक है. If you want someone else to invest on yourself, if you want to invest your time, so it's basically a trade-off between time and money. If you want someone to invest money on you और आपकी 6 महीने में एक एल्बम तैयार हो जो कि अगले 1 महीने में पूरा देश सुने, then you need to invest a lot of money on that. अगर आप टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कि आप 5 साल 10 साल एक अपनी टीम बना के अच्छा सा बैंड बना के परफॉर्म करना चाह रहे हो, अगर हम लोकल ट्रेन, नालायक, इंडियन ओशियन, परिक्रमा जैसे बैंड्स की बात करें, इन लोगों इनको जब ये स्टार्ट हुए थे ना बैंड्स, 10 साल तक इनको कोई नहीं जानता था. But now everybody knows what is Parikrama. Now everybody knows what is Indian Ocean. Indian Ocean has been working from 35 years. ठीक है? So that is the thing. मतलब पहले 10 साल उनको कोई नहीं जानता होगा और वो तगड़ा म्यूजिक तब भी बना रहे थे, तगड़ा म्यूजिक अब भी बना रहे हैं. So it takes time. So it's basically a trade-off between time and money. अगर आप चाह रहे हो कि आपको पैसा लगा के जल्दी हिट होना है, तो record labels के पास जाओ. अगर आपको मेहनत करके खुद का नाम बनाना है without the help of record labels, you want to develop your own brand, so आपको as an independent musician work करना पड़ेगा, and for that you need a team. ठीक है. तो at what point should I give up? जैसे तुमने बताया ना कि तुम गलत जा रहे हो, तो तुम्हें जल्दी पता लगना चाहिए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ. तो what is that point कि मतलब it is okay to give up, I feel कि ठीक है यार गलत हो रहा है, कि give up मारते हैं, आगे जाते हैं. तो तुम्हें क्या लगता है कि या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि यार ठीक है 6 महीने 1 साल देता हूँ, नहीं हुआ आगे बढ़ते हैं, या फिर there is some logical thing there which says कि हाँ now I can give up? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मतलब जैसे आप किस तरीके से अप्रोच करते हो. आप म्यूजिक को एज अ बिजनेस अप्रोच करते हो, एज अ करियर अप्रोच करते हो, या एज अ लाइफ एंड डेथ वाला सीन अप्रोच करते हो कि जो भी करना है म्यूजिक में करना है. सो पहले फर्स्ट थिंग इज अप्रोच. मेरे लिए इट्स मोर लाइक एन ऑक्सीजन. लाइक I can think of leaving everything except my music instruments. So that's the thing with me. For any other person who is looking at this as any other career option, वो obviously जल्दी गिव अप कर जाएगा. क्योंकि अगर 1-1.5 साल 2 साल, जैसे अगर हम जॉब में भी, जैसे बंदा बीटेक के बाद एमटेक इसलिए करता है ताकि उसको लगता है कि आई कैन गेट अ बेटर जॉब, बीटेक के बाद एमबीए फॉर अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. सो अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी क्योंकि उसको पता है कि उस करियर में अच्छा पैसा है. इफ देयर इज समथिंग एल्स, तो फिर आई डोंट थिंक कि बीटेक के बाद, मतलब वही वाली चीज है कि आप कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज ईदर करियर, आपको अच्छा करियर बनाना है उसमें, या फिर इट्स योर पैशन, या आपने वही करना है चाहे करियर बने चाहे ना बने, बाढ़ में जाए. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज अप्रोच, जो कि आई थिंक यू ऑलरेडी मेंशन्ड इट. सेकंड थिंग ये है कि आपको एक, जैसे अभी मैं कल एक बुक भी पढ़ रहा था. It's a book called Think and Grow Rich by Napoleon Hill. It's quite a famous book. ठीक है, बेस्ट सेलर वगैरह सब है उसका. So उस बुक में एक मस्त चीज लिखी थी कि आप ना एक जैसे एक certain amount of goal fix करो और एक टाइम लिखो उसके आगे. You take a paper कि मुझे इतना काम करना है इतने 6 महीने में, या इतना काम करना है 1 साल में. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर आप उसके आसपास भी जा रहे हो, हिट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमाने हैं, 80 रुपए आपने कमा लिए 1 साल में, ठीक है, मतलब ठीक है, यू आर डूइंग गुड, यू आर नॉट डूइंग बैड. लेकिन अगर आप 100 रुपए का टारगेट रख रहे हो और आप 10-15 रुपए कमा पा रहे हो, देन यू नीड गाइडेंस. तब आप थोड़ा हेवायर जा रहे हो. मतलब इट्स लाइक डिगिंग अ वेल विद क्रोबार एंड स्टफ लाइक दैट, एंड डिगिंग अ वेल विद हैंड्स, बेयर हैंड्स. वो फर्क आ जाता है कि आप, हो सकता है आप सही टूल्स नहीं अप्लाई कर रहे, हो सकता है आप सही लोगों से नहीं मिल रहे, हो सकता है आप सही कम्युनिटी में नहीं हो सकता है आप सही मेथड नहीं अप्लाई कर रहे, हो सकता है आप सही टेक्नोलॉजी नहीं यूज करें, बिकॉज म्यूजिक इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी राइट नाउ, अगर हम अभी बात करें. सो वो सारी अप्रोचेज आपको थोड़ी सी अपनी रीडिफाइन करनी पड़ेंगी, रीओरिएंट करना पड़ेगा, रीफोकस करना पड़ेगा, है ना. सो वहाँ पे है. सो दोनों चीजें हैं. एक तो अगर आप उसको एज अ करियर ऑप्शन लेते हो कि चलो ठीक है इसमें करियर बनाना है, 2 साल में पैसा मिला, नहीं मिला तो दोबारा वापस आ जाएंगे अपने जो जिस भी करियर में हम कर रहे थे. और अगर दूसरी चीज ये है कि यार यही करना है चाहे जितने मर्जी साल लगे, लेकिन उसमें भी आपको एक स्टेप वाइज थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप वो रखना पड़ेगा, बेंचमार्क्स की. हाँ यार 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, आई विल हैव माय ओन स्टूडियो आफ्टर 10 years, आई विल हैव दिस मच अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आई रियली वांट फॉर माय ओन सेल्फ. So that is where you have to plan. And if you are somewhere hitting near the target, तो मतलब ठीक चल रहा है, बिंदास मस्ती मारो. लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप है टारगेट और रिजल्ट्स में, तब आपको थोड़ी सी गाइडेंस लेनी चाहिए. अच्छा, तो तेरी जो जर्नी रही है अभी तक,
इन तुझे कभी ऐसा फील आई कि मतलब ऑफ कोर्स देयर आर बैड डेज कि यार सेकंड थॉट्स आते हैं कि नहीं यार मे बी ऐसा कर लेता तो ठीक होता, लेकिन नेक्स्ट डे यू आर लाइक नहीं यार मैं नहीं छोड़ सकता ये, ऐसा मतलब बीच में कैसा रहा फिर जर्नी तेरी जो जर्नी है? जैसे मैं अगर थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो जैसे आई हैड अ बैंड, आई ब्रोक अप विद दैट बैंड, ठीक है. थिंग्स वर गोइंग गुड बट सर्टेनली 1-2 साल वर्क करने के बाद एज अ बैंड मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे विजन में और मेरे बैंडमेट्स के विजन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. सो आई टॉक्ड अबाउट इट एंड देयर वर नो हार्ड फीलिंग्स, नो ग्रजेस. मैंने उनको बताया कि यार मेरा विजन एज अ म्यूजिक कंपोजर है और मैं लाइव म्यूजिक में ज़्यादा नहीं काम करना चाहता. अच्छा. सो माई बैंडमेट्स वर मोर अबाउट लाइव म्यूजिक. उनको परफॉर्म करने का क्रेज था, मुझे स्टूडियो में बैठ के गाने बनाने का ज़्यादा क्रेज है. सो दैट्स हाउ. सो विजन डिफरेंस था. सो वी ब्रोक अप क्वाइट मतलब जिसे कहते हैं ना मतलब आराम से. इट वाज टॉक्ड अबाउट डिसीजन कि यार आगे विजन की गड़बड़ है तो आई थिंक वी शुड नॉट गो टुगेदर. सो इट वाज लाइक. सो ऑफ कोर्स उससे थोड़ा सा वही है कि चीज़ें दोबारा से फिर थोड़े स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती हैं बिकॉज आपकी टीम में आपके पास परफॉर्मेंसेज आ रखी हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. लेकिन जब आप कुछ ब्रेकअप करते हो या कुछ नया सिरे से शुरू करते हो, अगेन थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब एज अ म्यूजिक फैकल्टी, है ना. सो उसके बाद अब स्कूल जोन में और परफॉर्मेंस जोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. स्कूल में आपकी डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए, इट्स क्वाइट कंस्ट्रक्टेड एटमॉस्फेयर, है ना. परफॉर्मेंस में थोड़ा एक अलग तो जोन होता है, यू आर डीलिंग विद द ऑडियंस डायरेक्टली. आप कुछ भी गाने गा सकते हो. स्कूल में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है एंड स्टफ लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स देयर आर बैड डेज बट यहाँ पे वही वाली चीज़ आ जाती है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे म्यूज़िक के अलावा कुछ करना चाहिए बिकॉज आई नो like of course मेरा इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में है. I'm equally interested about science and technology and environment stuff and all, spirituality, सब चीज़ों में इंटरेस्ट. बट of course मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि सब कुछ मतलब म्यूजिक छोड़ के ये वाली चीज़ पकड़ लूँ. म्यूजिक में मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि अगर मेरा इंटरेस्ट 70% म्यूजिक में तो 30% बाकी अदर्स वाली फील्ड में आता है. सो ऑफ कोर्स वो वाली चीज़ जब भी ऐसा कोई बैड डे या बैड मंथ या बैड ईयर भी होता है ना कि यार ये पूरा साल बेकार ही रहा, कुछ ज्यादा कमाया भी नहीं और साला मतलब ज्यादा वो भी नहीं हुआ, जिसे कहते हैं ना ग्रोथ क्रिएटिव लेवल पे. बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव स्किल डेवलप होना बड़ा जरूरी हो जाता है. सो और वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछोगे उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है कि साला मैं जितना लेवल पे लर्न करना चाह रहा हूँ ना उतना कर नहीं पा रहा, उतनी लर्निंग हो नहीं रही. क्योंकि वही है ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने में. वो हर बंदे के साथ है यार. मतलब अगर इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोग्रामर, उसको छोड़ दो ना, वो बहुत तगड़ी प्रोग्रामिंग कर देगा. लेकिन वो ये कि उसको ही हैज टू वर्क फॉर सम कंपनी, वर्क फॉर सम फर्म. सो ही इज सपोज टू बी. जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, इज अ वेरी गुड प्रोग्रामर वर्किंग इन अ वेरी वेरी रेप्यूटेड कंपनी. ही टोल्ड मी दैट प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट. He told me this sentence: programming is an art. And I took 5 minutes to digest this statement. And I literally felt that yes man, programming is indeed an art. आप कुछ सोच रहे हो और उसको कंप्यूटर पे रख रहे हो, you're distributing it to a large number of people, they are liking it, they're using it, it's it's contributing to a better society, it is an art. ठीक है. So just like programming, because I'm trying to create a parallel between programming and arts. So अब आर्ट्स में भी ये होता है, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज एक आर्टिस्ट के लिए रहती है कि हमारा स्किल नहीं डेवलप हो रहा. वही चीज रेपिटेटिव चल रही है. जैसे स्कूल जॉब की अगर बात करें तो इट्स मोर और लेस एक स्टैग्नेंसी आ जाती है. सो हमें फिर वर्क करना पड़ता है अपने स्किल पे अलग से बैठ के, है ना. सो मेरे लिए अभी स्ट्रगल इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट थिंग जिसमें मुझे थोड़ी पैसा भी मिले, सो दैट आई कैन फंड माई ओन बिल्स एंड ऑल स्टफ लाइक दैट, और मेरा स्किल भी maximum to maximum utilize हो उस चीज में. So this is the struggle about I think every person, not only an artist or a non-artist, for every person यही है कि आपका स्किल अच्छे से मोनेटाइज होना चाहिए. आपको खाना बनाना आता है, आप वो खाना एक फॉर एग्जांपल नॉर्मल से रेस्टोरेंट में भी बना सकते हो और एक अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में बना सकते हो. ठीक है. ऑफ कोर्स वहाँ पे अप्रोचेस डिफरेंट है कि आपको छोटी से रेस्टोरेंट में बनाने में, ढाबे में बनाने में मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप बनाओ वहाँ पे बैठ के. लेकिन इफ यू थिंक कि यार मैं यही चीज वहाँ पे भी बना सकता हूँ, जैसे मतलब दिस इज द थिंग, इंडिया में बहुत से इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से भी अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक 25 करोड़ लोग सुन पा रहे हैं, उनका म्यूजिक सुन नहीं पा रहे. सो दैट इज ऑलवेज द स्ट्रगल. एंड देन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस आर लाइक, बिकॉज दे आर सो मच इन लव विद द म्यूजिक,
they keep on creating it and they keep on enjoying it. So that's the stuff with all the independent musicians. हमें पता है कि हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा है and हमें पता है we get a lot of praises from the whole independent music community, but it's like चलता रहता है. So वो जो चीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो बैड डेज को ना कवर अप कर लेती है कि चलो ठीक है यार, आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द होल इंडिपेंडेंट म्यूजिक कम्युनिटी. क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक एक दोनों अलग ही दुनिया है एक्चुअली. सो जैसे अगर मतलब योर पीयर असेसमेंट और पीयर ऑब्जर्वेशन जो होती है ना इन द इंडिपेंडेंट म्यूजिक कम्युनिटी, वो लोग जब आपकी तारीफ करते हैं ना, तो फिर यू फील कि हाँ यार मैं ठीक ही कर रहा हूँ, चाहे थोड़ा कर रहा हूँ बट ठीक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड. सो वो आर्टिस्ट के लिए एक एप्रिसिएशन और सेल्फ एप्रिसिएशन भी करते रहना चाहिए. आई थिंक there's nothing a bad day यार, as long as you are improving, as long as you are on the path ना. मतलब आप चाहे जैसे भी, if you even if you are crawling, you know, moving slowly on the path जहाँ पे आप जा रहे हो, मतलब किसी भी बैड डे को इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि चलो ठीक है, it's just a phase, it will go on. जब गुड डे आता तब तो हम इतना नहीं सोचते कि यार ये गुड डे क्यों आ गया. जब साला बैड डे आ गया तो आ गया, मारो पीछे उसको, चलो आगे. तो that's the kind of, मतलब इतना ज्यादा उस आर्टिस्ट के लिए, हर एक आर्टिस्ट ना अलग अलग इमोशंस के होते हैं. कई बहुत ज्यादा सोचने वाले मिलेंगे आपको, कई थोड़े चिल्ड आउट से होते हैं, मस्ती वाले, हर तरीके के आर्टिस्ट मिलेंगे आपको. बट ओवरऑल वही है कि जो एक जो प्लेजर डिराइव होता है ना आर्टिस्ट को, उसके आर्ट से ही होता है. तो जब तक वो अपने आर्ट में इम्प्रूव करता रहेगा, उसको मस्ती आती रहेगी, चाहे वो जितना भी सीरियस बंदा है, वो हंसेगा अपने खुश, मतलब he will feel joyful while pursuing his art. बट हो जाता है कई बार प्रॉब्लम. I've heard about a lot of stories, मतलब जो फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट्स हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी, उनसे बात करके ऐसा लगेगा कि आर्ट तो सबसे मनूसी चीज है. तो हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके के, बट you have to find ways to, you know, motivate yourself. That's how I look at it. So how has the family reacted to your decision in the years so far? मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड महसूस करता हूँ अपने आप को कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है. ऑल्दो मेरी फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं है, ना ही कोई आर्टिस्ट है. सो दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द आर्ट फ्रेटर्निटी, बट वो मेरे को परेशान भी नहीं करते बेसिकली. मतलब मैं जो करता रहता हूँ, मुझे आई नो आई एम अर्निंग अ लॉट लेस देन माई पीयर्स. लाइक जो अगर मेरे कॉलेज मेट्स या फ्रेंड्स हैं, सो आई एम अर्निंग अ लॉट लेस, टू बी वेरी फ्रैंक है. सो लेकिन मेरी फैमिली मुझे इस चीज़ पे कभी नहीं टोका आज तक. सो दैट इज़ अ प्रिविलेज. मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन जो बेचारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे मतलब कोई बहुत अच्छा खाना बना रहा है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहा है, बट उनकी फैमिली उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है. एंड उनकी अभी ये इनिशियल स्ट्रगल ही चल रही है कि फैमिली को समझाने की कि हाउ जैसे मुझे याद है, मैं अपने स्कूल में एज एन एल्यूमिनाई गया था. वहाँ पे आई गेव अ टॉक ऑन दिस टॉपिक ओनली, यही टॉपिक पे कि हाउ टू अपनी फैमिली को कैसे आपने मतलब बताना है. सो ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक चीज ये है कि आप कितने डिटरमिन्ड हो या आपके अंदर कितनी भूख है उस चीज को लेकर. कि ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो जिनकी फैमिलीज उनको समझाती हैं, उनका एक्चुअली में ब्रेन वॉश हो जाता है कि हाँ ठीक है, आर्ट में कुछ नहीं रखा है. ठीक है, ऐसे भी लोग मिलेंगे. सो आपको पहले डिसाइड करना है कि हाँ, मतलब इफ यू वांट टू लिव लाइफ लाइक एन आर्टिस्ट, तो ठीक है, वंस यू मेड अप योर माइंड. सेकेंडली, फिर अगर आप बिल्कुल ही कन्विंस्ड हो ना अपने आइडिया से, तो अपनी फैमिली से बात करो, मतलब करो. और बल्कि मेरा एक फ्रेंड भी है, वो पिछले कई सालों से अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहा है. तो अल्टीमेटली मैंने तो उसको यही कहा था, मैं कहा भाई तू घर छोड़ के भाग जा, क्योंकि तेरा जो आर्ट है वो बहुत जरूरी है दुनिया तक पहुंचना. और अगर ये ऐसी साली फालतू की स्ट्रगल में खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी. So although I said it on a lighter note, but on deep down I meant it as an artist. I totally meant it. If I मतलब, क्योंकि आर्ट ना कहीं आपके अंदर वो रेबेलियन पैदा करता है. एक जो जितने भी पागल लोग आए हैं इस धरती पे, स्पेशली आर्टिस्ट जो आए हैं, उन्होंने हमेशा गालियां ही खाई हैं सारी दुनिया से कि ये पागल है, ये है, वो है. क्योंकि ना आर्ट आपके अंदर एक रेबेलियन पैदा करता है, बिकॉज वो बना देगा आपको इस तरीके से. बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रग, टू बी वेरी फ्रैंक. वो एक ड्रग है आपके शरीर के लिए, एंड इट्स अ हेल्दी ड्रग. सो जब तक आप उसको ढंग से परस्यू नहीं करोगे ना प्रॉपरली, वो आपको अंदर चुल मची रहती है शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर. सो आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो. सो ऑफ कोर्स मैं यही बोलूंगा कि जितना हो सके कंस्ट्रक्टिव वे में उसको परस्यू करो. ऐसे डिस्ट्रक्टिव उल्ट पुल्ट तरीके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप नहीं है घर छोड़ के भागना. बात करो लोगों से,
मैं बहुत प्रिविलेज था कि मेरी फैमिली अभी भी मुझे सपोर्ट कर रही है, हालांकि मैं अभी भी कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं कर रहा हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री में। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे काम कर रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन, बट आई एम हैप्पी विद द वे आई एम डूइंग। और मेरी फैमिली भी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती है। बट ऐसा बहुत होता है कि कई आर्टिस्ट, आई कॉल देम आर्टिस्ट एटलीस्ट, कई लोग हैं ऐसे हु आर अंदर से वो पूरे आर्टिस्ट हैं, दे हैव फुल ब्लेस्ड आर्ट इन देम, बट फैमिलीज नहीं सपोर्ट कर पाती उनको। सो ज़रूर बात करो, फर्स्ट अपने आप को कन्विंस करो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे ट्राई करो अपनी फैमिली को कन्विंस करना। टेक योर टाइम, और जितना पेशेंस आपके अंदर रहेगी वो उसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना तड़प है आपके अंदर उस चीज़ को करने की। और अगर आपकी वो तड़प डिसॉल्व हो जाती है तो ऑब्वियसली आप अपने फैमिली को भी परसुएट करना या कन्विंस करना छोड़ दोगे। फिर आप छोड़ोगे, छोड़ यार ये सब यही कर लेते हैं, जॉब ही कर लेते हैं, ये सब ऐसे ऐसा होता है कई बार। बिकॉज व्हेन यू आर बेसिकली कई यार हो जाता है, मतलब दिस इज नेचुरल ना। मतलब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो, फिर आप अल्टीमेटली 2 साल 2.5 साल 5 साल बाद सोचोगे यार छोड़ यार अब क्या है रोज रोज का कलेश करना, कर लेते हैं जॉब, कोई बात नहीं। ऐसे है मतलब बिकॉज, और वो उसको हम वीकनेस नहीं ले सकते, वो बहुत समझ है उसमें भी। अगर हम देखा जाए तो समझदारी है वो एक तरीके से, कि मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि यू आर वीक। उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप लोग बहुत समझदार हैं, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द फ्रेजाइल फैब्रिक ऑफ इंडियन फैमिलीज। लेकिन अगर आप टोटली कन्विंस्ड हैं अपने आइडिया से, तो आप जरूर बात करिए अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी आपके फर्स्ट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उनसे ज़रूर बात करिए। और यहाँ पे वो चीज़ हेल्प करती है एक्चुअली, कि अगर बंदे को जैसे अभी मैं सी बताऊँ, मेरा मन करता है स्कूल जॉब छोड़ने का, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मेरी मम्मी कहती है कि अभी तेरी जॉब लगी हुई है तो उसको मत छोड़। सो फॉर मी इट्स लाइक कि यार ये है बेकार चीज़, बट अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है फॉर द अर्निंग थिंग। पेंडेमिक चल रहा है, लाइव परफॉर्मेंस हो नहीं रही, म्यूजिक इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी हुई है, लाइव म्यूजिक वाली। सो फॉर मी इट्स लाइक कि आई स्टिल नीड टू हैव एन आंसर सो दैट आई कैन टेल हर कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं ये परस्यू करूंगा स्कूल जॉब छोड़ने के बाद। ठीक है, तो उनको ये थोड़ा मतलब रहता है डर कि घर बैठेगा, ये है वो है, मतलब इस तरीके से। ऑल्दो आर्टिस्ट के लिए घर बैठना घर से बाहर जाना एक ही बात है, वो अपना आर्ट परस्यू करता रहता है कहीं भी हो। ठीक है, बट थोड़ा घर वालों को ये चीज़ समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज they are living life at a different plane and we are living life on a different plane. So first step is खुद को convince करो, second step try करते रहो, और वही है, keep trying, because ultimately it's a decision that will affect your further years basically. तो इस टाइम पे तुम्हें ये दिमाग में आया कि मे बी मैं यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम लाइव या थोड़ा यूट्यूब पे अपना थोड़ा स्टार्ट करूं, क्योंकि डिजिटली आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो बना रहे हैं वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, और ऐसे ही काफ़ी लोग ऊपर भी आएंगे। तो तूने सोचा कि ऐसा करना चाहिए या फिर उसके कोई डाउनफॉल्स हैं? कोई खास डाउनफॉल्स नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी, जितने भी म्यूजिक मार्केटियर्स हैं उन्होंने ये बार बार बोला इस चीज़ को कि सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाओ, बिकॉज फॉर अस इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस इट्स अ बून। मतलब आप चीज़ें डाल रहे हो, आपका चैनल ग्रो कर रहा है, मतलब इट्स लाइक दैट्स द बेस्ट थिंग। मतलब आप घर बैठे बैठे अपनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन इट्स नथिंग लेस देन बून। बट अगर पर्सनल अपनी लेवल पे बात करूँ तो मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लाइक डिजिटली इंटरेक्ट करने का। उसका एक दो रीजंस हैं, बिकॉज आई रियली वांट कि अगर आप ज़्यादातर म्यूजिक देखोगे, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स कवर्स, लाइक पीपल आर सिंगिंग किसी और की कॉम्पोजिशंस ज़्यादातर। अगर आप देखोगे, अगर आप यूट्यूब पे 10 गाने सुनोगे ना, 10 में से टू बी वेरी फ्रैंक 7 या 8 आप कवर्स ही सुनोगे। नो डाउट बहुत अच्छे कवर्स हैं वो, 2-3 आप ओरिजिनल सुनोगे कि हाँ बंदे ने अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। सो आई एम अ पर्सन हु इज मोर इनटू ओरिजिनल म्यूजिक। मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ और सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ। सो जब आप ओरिजिनल म्यूजिक डालते हो ना, सो आप बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं डाल सकते, ऑफ कोर्स रोज आपने ओरिजिनल गाना बना के नहीं डाल सकते हो। इट्स अ लिटिल टाइम टेकिंग टास्क। सो वो टाइम टेकिंग टास्क है। और मेरा थोड़ा ये है कि आई वांट टू पुट ओनली माय ओरिजिनल्स। तो मेरी प्रोफाइल में अगर लोग आए तो 10 गाने मिलेंगे उनको, मतलब
200 वीडियोस नहीं मिलेंगी, 10 वीडियोस मिलेंगी और वो सारे मेरे ओरिजिनल्स होंगे. सो दैट्स हाउ आई बिलीव कि मैं अपनी प्रोफाइल इस तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ. सो अगर मैं कवर म्यूजिक में होता तो जरूर मेरा इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे रोज जा रहा होता वीडियोस धड़ाधड़. सो दैट इज व्हाट एवरी कवर म्यूजिशियन इज डूइंग. और अच्छे से अच्छे म्यूजिशियंस भी कर रहे हैं कवर्स, एंड आई हैव नो लाइक हार्ड फीलिंग्स अबाउट कवर डूइंग पीपल. बट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ओरिजिनल स्टफ आपको कवर के कंपैरिजन में कम मिलेगा. और ओरिजिनल म्यूजिक आपको जो भी मिल रहा है ना, मतलब अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें ना, देखो ओरिजिनल म्यूजिक कहाँ से आ रहा है. सबसे ज्यादा ओरिजिनल म्यूजिक जो कॉमन जनता है वो कहाँ से सुन रही है? फिल्म इंडस्ट्री से. क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रमोटेड है. रेडियो पे भी सुनेगा आपको, टीवी पे भी सुनेगा आपको, है ना. आपके इंस्टाग्राम पे एड्स भी आएंगी, फेसबुक पे एड्स भी आएंगी, हर जगह स्पॉटिफाई पे भी एड्स आएंगी, उन गानों की एड्स आएंगी जो अच्छे से प्रमोट हो रहे हैं डिजिटली. सो अगर हम देखें तो ओरिजिनल म्यूजिक जो इंडिपेंडेंटली बन रहा है, बहुत बन रहा है, उससे ज्यादा बन रहा है, बट वो लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि वो वहाँ पे एक प्रमोशन के ऊपर ना कैप लग जाती है. क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन लाइक मी, मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन पे. मतलब जितना मेरा पूरे सॉन्ग का बजट होता है, वो उनके प्रमोशन बजट का 1/10 होता है. सो दैट्स हाउ इट गोस. अच्छा. लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी तूने सोची है कि पहले मैं कवर्स कर लेता हूँ, लोगों को बुला लेता हूँ, जनता इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ ये नया मेरा ओरिजिनल सॉन्ग. This is a strategy applied by most original music people. But again it's a choice. मतलब मेरी अप्रोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी अप्रोच सही है या किसी और की अप्रोच सही है. सबकी अपनी अपनी अप्रोच है. काफी लोग, काफी ओरिजिनल स्टफ ऐसे ही बाहर आया है कि उन्होंने पहले कवर्स किए म्यूजिशियंस ने, they got a lot of subscribers on the YouTube channel, and then they posted the original stuff and it has worked wonders. To be very true, 90% cases में, I don't know the exact stats, but 90% cases में it works. It's a very simple mantra. It works. ठीक है. But मेरी approach अलग है. I just want my original stuff to go on my channel. That's it. Okay. मेरी approach है वो अपनी. हाँ. ठीक है. कोई और कोई क्लोजिंग थॉट्स हैं तेरे? कोई एडवाइस टू इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस या फिर कोई लर्निंग जो तू शेयर करेगा? For independent musicians, first thing जो अभी तक इनफैक्ट मैं इस चीज़ से डील कर रहा हूँ कि क्लैरिटी, जितना क्रिस्टल क्लियर आपका शीशा रहेगा ना आपकी गाड़ी का, उतना आप जल्दी पहुंच पाओगे अपने डेस्टिनेशन पे. मैं टू बी वेरी ट्रू अभी तक क्लियर नहीं हूँ मुझे एग्जैक्टली क्या करना है म्यूजिक में. मतलब मुझे सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है वो मुझे पता है. मुझे म्यूजिक कंपोज करने में, गाने लिखने में, विच इज सिंगर सॉन्ग राइटर वाली चीज जिसे हम कहते हैं. That's a term which is used in music industry, singer songwriter. वो मेरा सबसे बढ़िया पैशन है. मतलब if I'm left alone, I'll do that for the whole day, है ना. So लेकिन उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसको फिगर आउट कैसे करना है, और उससे अपने बिल्स कैसे भरने हैं, I'm yet to figure out. So I have the basic clarity कि मुझे करना क्या है, और उसको कैसे करना है ये I'm still yet to figure out, and it's still 5 years down the line in the music. तो मैं ये कह रहा हूँ, for my closing advice या एक सजेशन या मेरा जो टेक है इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस पे वो यही है कि पहले फर्स्ट स्टेप इज फिगर आउट करना क्या है. लोगों से बात करो, सराउंड योरसेल्फ विद म्यूजिशियंस. इफ यू आर अ म्यूजिशियन, सराउंड योरसेल्फ विद पेंटर्स. इफ यू आर पेंटर्स, सराउंड योरसेल्फ विद डांसर्स. इफ यू आर अ डांसर, उस कम्युनिटी में रहो और उन लोगों से बात करो जितना बात कर सकते हो. बड़े, यंगर आर्टिस्ट, एल्डर आर्टिस्ट, सबसे बात करो, उनसे जितना हो सके सीखो. जरूरी नहीं है कि आप, अगर आप कॉन्सर्ट पे जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपकी आर्टिस्ट से बात हो पा रही है. आप उसके कॉन्सर्ट से भी बहुत कुछ सीख सकते हो. द वे अ पर्सन वॉक्स, द वे अ पर्सन टॉक्स, वहां से भी आप काफी कुछ सीख सकते हो. बिकॉज म्यूजिक का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है मार्केटिंग. सो आपने कैसे मार्केट करना है अपनी चीज को, वो भी आपको कोई सिखाएगा नहीं. जैसे कंपोज करना ना, जब कंपोज करने वाला आर्ट होता है ना, वो कहते हैं कि नोबडी कैन टीच एनीवन हाउ टू कंपोज, बिकॉज उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हैं, पैटर्न्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो. हर बंदा अलग तरीके से कंपोज करता है, मैं बता रहा हूँ, हर बंदा. If there are 10,000 composers in a particular room, 10,000 different ways of composing. So that's beauty of it also. So मतलब वही है कि फिगर आउट करो करना क्या है. उसके बाद तो क्लैरिटी आई थिंक इज द फॉरमोस्ट थिंग. उसके बाद चीजें निकल आएंगी. पेरेंट्स को परसुएट करना है, कन्विंस करना है, फंड्स इकट्ठे करने हैं, क्राउड फंडिंग करनी है, एल्बम रिलीज करनी है या सिंगल करना है, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो सब वर्कआउट कर जाएगा अगर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी है कि यार यहाँ पहुँचना है, मुझे चांदनी चौक जाना है गुड़गांव से, तो बस ठीक है.
कैसे कितनी देर में पहुंचना है वो तो रश डिसाइड करेगा कि कितना रास्ते में हम्म ट्रैफिक जैम है। वंस यू क्लियर कि हाँ यार चांदनी चौक ही जाना है, पराठे वाली गली में इस वाली दुकान पे जाके पराठे खाने हैं, अगर इतना क्लियर है ना, तब तो फिर ठीक है, आप 2 घंटे में पहुंचे थे, अगले दिन पहुंचो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब हम्म उससे पहले मर गए तो अलग बात है, बट ठीक है, एटलीस्ट यू डाइड विद क्लैरिटी। हम्म सो ये एक चीज़ है जो मैं मतलब कहना चाहता हूँ हर एक म्यूजिशियन को, हर एक आर्टिस्ट को, कि करो यार, पहले क्लैरिटी पे काम करो, चाहे 2 साल इन्वेस्ट करो, पर क्लैरिटी पे इन्वेस्ट करो। और मैं अभी तक उस चीज़ से मतलब मैंने ये लर्न किया है। आई स्टार्टेड ऑफ विद म्यूजिक, बट आई लेटर ऑन रियलाइज दैट क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म क्लैरिटी ऑफ जिसे कहते हैं ना करियर, कि आप कौन से करियर ऑप्शन को परस्यू करना चाहते हो। सो मतलब ये चीज़ मैं फर्स्ट चीज़ बताना चाहूँगा म्यूजिशियंस को। तो बेसिकली इट कम्स डाउन टू क्लैरिटी ऑफ योर सेल्फ अवेयर कितने हो आप, उसके बाद जाके आप अपने गोल्स की क्लैरिटी भी चाहिए आपको, और अपनी डेली प्रैक्टिस जो हार्ड वर्क है वो तो आप कर ही रहे हो। हम्म, ठीक है। थैंक यू यार हर्षित।